नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो डी ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एवरेज। तो एवरेज के ये वो क्वेश्चन है जो आपसे जून में पूछे गए हैं, जुलाई में भी पूछे गए हैं और अगस्त में भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सके। और क्वेश्चन इतना आसान है, आप मात्र क्वेश्चन पढ़ के ही अपना आंसर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। जिन लोगों का भी थोड़ा सा मैथ्स वीक है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उनको, तो उनको इस तरह के क्वेश्चन पर ही अपनी पकड़ जो है मजबूत करनी है, जिससे कि एटलीस्ट 10 से 12 नंबर वो सिक्योर कर सके, जिनको मैथ्स से डर लगता है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एवरेज के टॉपिक की। तो चलिए अपनी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5 देन व्हाट विल द न्यू एवरेज बी। 13 संख्याओं का औसत आपको 8 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज हमें बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, देखिए जो ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ किया जा रहा है, ऑपरेशन से मेरा मतलब जैसे यहाँ पर आपको 13 संख्याओं का औसत 8 दे रखा है और प्रत्येक संख्या में देखिए ईच नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से गुणा कर रहे हैं। तो जो काम हम प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं, सेम काम हम पुराने वाले औसत के साथ करेंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, नया औसत मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहीं पर बात करूं तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, औसत में भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुराना औसत है 8, तो हम प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो औसत में भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 5 बराबर 40। और जो ये 40 आएगा, ये क्या आएगा, नया औसत आएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ पाए। तो जो काम हम प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे वही काम हमें औसत के साथ भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें नया औसत प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर तो हम 5 से गुणा कर रहे थे, अब दूसरे क्वेश्चन में बोल सकता है वो कि हमने जो है 5 से यहाँ पर भाग कर दिया, या फिर 5 जोड़ दिया प्रत्येक संख्या में, या फिर प्रत्येक संख्या में 5 जो है माइनस कर दिया। अब वो 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतनी बात समझनी है कि जो काम भी हम प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे, चाहे गुणा करें, भाग करें, माइनस करें, प्लस करें, वही काम हमें एवरेज के साथ करना पड़ेगा और हमें नया औसत प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अब दूसरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, तो ये देखिए 21 जुलाई 2025 पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल हाल फिलहाल के ये सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पुराने क्वेश्चन है और इतने आसान। आप कुछ लोग बोले कि भाई इतने आसान क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, बिल्कुल आते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5 देन व्हाट विल द न्यू एवरेज बी। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। यहाँ पर 13 संख्याओं का औसत आपको 7 दे रखा है और प्रत्येक संख्या में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, तो नया औसत बताना है। तो अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं तो हम औसत को भी 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो नया एवरेज मेरा कितना आ गया, 35। डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए देखते ही कर सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए ये भी 21 जुलाई, ओके, ये भी 21 जुलाई का है, ये भी 21 जुलाई का, हाँ दोनों 21 जुलाई के हैं और सेम क्वेश्चन है। मतलब वो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया है, ये शिफ्ट नंबर सेकंड में आया है। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर रहे हैं, तो नया औसत क्या होगा, तो औसत में भी 8 से गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56, नया औसत क्या हो जाएगा, 56। आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। 14 विद्यार्थियों के अंक का औसत आपको 37 दे रखा है, यदि सभी अंकों को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 14 विद्यार्थियों का औसत आपको 37 दे रखा है और देखिए सभी अंकों को, प्रत्येक अंकों को हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नया औसत कितना आ गया मेरा, 74 आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 49 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा रहे हैं। तो सेम बात आपको याद रखनी है, जो काम हम प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे सेम काम हमें किसके साथ करना पड़ेगा, औसत के साथ। तो देखिए प्रत्येक संख्या से 3 घटा रहे हैं तो औसत से भी हम 3 घटा देंगे। तो अगर मैं 49 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 46। तो मेरा जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा, 46 आएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर है? तो अब तो आप समझ गए होंगे, हमने 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। तो अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दी, जो काम हम प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे सेम औसत के साथ कर देंगे, मुझे नया औसत मिल जाएगा। तो देखिए आसान है। अब आपके सामने अगर आपकी जो है शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये 5 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर रखे थे, जिससे कि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात तो थी नहीं, बस आपको एक बात समझनी थी, वो मैंने आपको समझा दी है, प्रैक्टिस भी कर ली है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप, मुझे उम्मीद है, ज़रूर कर पाएंगे। तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही जो है स्टार्ट रहेगी। कुछ वीडियोस हमने कर ली हैं, कुछ आपको आगे ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें आपको कराऊंगा जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं, आपके काम आ रही हैं। और अगर जो इस क्लास का PDF है या बाकी जितने भी हमारे PDF हैं, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, उन सबका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाय शिवम चौहान पर। यहाँ पर DSSB की तरफ से जो नई अपडेट आती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।